बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से बचाव के लाने और भैया बहनन की जन जागृति के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम जी को नाम है एक जंग जिंदगी के लिए। सुनने वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया जो मौका चल रहा है, देखो आजादी को जश्न मनावे को। बिल्कुल भैया, और देखो कल 15 अगस्त है। बिल्कुल 15 अगस्त का अपनो देश आजाद भाव तो और अपनी शासन प्रणाली आई थी। बिल्कुल भैया, और 15 अगस्त का जितने धूमधाम से अपनो ध्वजारोहण हो तो ई साल खासतौर से जबकि जो कोरोना महामारी को प्रकोप चल रहा है, हर गांव घर में बड़ी बहुत मात्रा में जो फैलत चली जा रही, इसे उतने अच्छे स्तर पे जा नहीं मनाई जा रही है। बिल्कुल मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने जो कछु दिशा निर्देश जारी करे हैं उन्हीं के अनुसार देखो इस साल को ध्वजारोहण हो है। बिल्कुल। और जो समारोह कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं, जैसो कि अपन ने बताओ कि कोरोना महामारी के लाने जो कछु सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं उन सभी को पालन करो जय है, यानी सोशल दूरी बनाई जय है। यदि भैया बहन ध्वजारोहण कर रहे तो दूर खड़े रहे, मास्क जरूर लगाने हैं और देखो स्वच्छता को ध्यान तो रखना ही है। कोनो भी कार्यालय में जहां भी हो रहा है तो उते पे पंच भैया पहुंचे, एक दूसरे की दूरी ध्वजारोहण के नीचे तो पहुंचना ही है, खड़ा तो होना ही है, तो कम से कम 2 गज की दूरी बना के खड़े हुए, मुंह में मास्क लगा रहे हैं, ध्वजा चढ़ाएं। बिल्कुल देशभक्ति को भाव बनाए रखने हैं। कैसे देश है तो सबई है, देश के बिना कच्छू नहीं है। देश के जो अमरवीर सपूत जिनने जो है अपनी कुर्बानी दई आजादी के लाने, उनकी जो जीवनी है वो पढ़ के अपन का सीख लेने हैं। बाल बच्चन में भी कछु ऐसी विकसित करने हैं सीख कि वे आगे बन के एक अच्छे आदर्श नागरिक बन सकें। ई खिलाना भी ये जरूरी है कि अपने पुरखन से, अपने जो देशभक्त सिपाही है उनसे सीख लेके अपन का आगे बढ़ने। कैसे कि जब तक देश की भक्ति अपने बाल गोपालन में ना भरी जाए और ऐसे ऐसे अपने जो कलाकार रहे, जो देशभक्ति के लोकगीत गाउत रहे, उनकी जो भावनाएं रही गाउत बेरा, उनकी जो भाव रहे वे सुन के अब आजकल अपने भाव भी प्रकट हो जाते। और देशभक्ति को भाव खाली जो नहीं है कि हमने ध्वजारोहण कर लो या हमने कोनो कार्यक्रम में भाग ले लो और इतिश्री मान लें। देशभक्ति तो ता जिंदगी चलत, हर दिन देशभक्ति रखने हैं, देशभक्ति को भाव रखने हैं। अब भक्ति कोई जरूरी नहीं कि हम मिलिट्री में भर्ती हो तभी देशभक्ति हो, या देश के लाने मरबे मिटबे का तैयार रहे तभी। जो काम अपन कर रहे आज की तारीख में, चाहे जौन भी काम कोनो छोटो बड़ो नहीं होत। कछु भैया बहन की आदत है काम का छोटो बड़ो मानत, काम तो काम होत। जौन भी काम कर रहे उसका पूरी लगन, मेहनत और शिद्दत से करें, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। देशभक्ति में बिल्कुल अच्छी बात कही अपन ने कि जब तक हमारे मन में जब सोच ना भर जाए कि हम अपने लाने तो जो कुछ कर रहे सो कर रहे, हमारी जो ड्यूटी है अगर उसका अपन अच्छी तरह से निभा रहे तो बस सबसे बड़ी देशभक्ति। अब जैसे कोरोना महामारी के ई युग में है, देखो बाबू भैया जो कोरोना योद्धा हैं वो कितनी लगन और शिद्दत से काम कर रहे, यानी एक तरह से खतरे में अपनी ड्यूटी कर रहे, चाहे वे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, या प्रशासन के लोग हों, पुलिस प्रशासन हो या मीडिया कर्मी हो, बड़ी लगन और मेहनत से देखो ड्यूटी कर रहे, तो वो एक तरह से देशभक्ति कर रहे। भैया अपन ने देखो हुए कि जहाँ कोई सुन ले कि कोरोना को मरीज है, उते अपने घर परिवार के लोग बाग भी डरान लगत, लेकिन एक डॉक्टर की कहो, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कहो,
पुलिस वालन की कहो जो पकड़ पकड़ के गाड़ी में धर के वे अस्पताल में लुवा जा रहे, उन्हें क्वारंटाइन कर रहे। तो जा जो भक्ति है जा देशभक्ति में आ जाती। बिल्कुल, भैया बहनन की जिंदगानी बचाउत कोरोना संक्रमित भैया बहनन की सेवा करत करत देखो कितने तो पुलिसकर्मी, कितने डॉक्टर भैया संक्रमित हो गए और देखो उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। तो ये भी एक तरह से देशभक्त अमर सपूत हैं जिनने देश के खातिर अपनी जान निछावर कर दी। भैया बहनन की जान बचावे के खातिर अपनी जान को ध्यान नहीं रखो। यही सबसे अच्छी देशभक्ति का है कि नहीं, कि देशभक्ति में अगर ऐसे जज्बा के जवान या अपने कोरोना योद्धा हैं तो निश्चित है कि कोरोना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने देश के इतनी बड़ी बीमारी न हट जाए। और एक भक्ति भैया बहनन का भी करने हैं श्रद्धांजलि के तौर पे जो कोरोना योद्धा अपनी जान गंवा चुके हैं, कि जो कछु डॉक्टर भैया बहन का है, प्रशासन के व्यक्ति का है, उनको पालन जरूर करने हैं। भैया बहन जो है, जो हम खुली हवा में सांस लेत तो अब सांस लेवे को खुली हवा में मौका नहीं है, बाहर निकलो तो एकदम मास्क लगा के निकलो। कैसे एक तो कहा है कि जब भी अपन का कोनो परेशानी हो तब वो परेशानी से बचवे के उपाय अपनी प्रकृति, अपना मानव, अपने जीवन खुद ही ढूंढने लगा। तो भैया जब अब कोरोना महामारी चल रही तो ऐसे में मास्क लगा के चलें, 2 गज की दूरी पे चलें, अनावश्यक कहूँ आए और ना जाएं। बिल्कुल, मौका देखो 15 अगस्त को आसो पासो है तो हम मन कर रहे हो कि एक बढ़िया सो देशभक्ति पूर्ण लोकगीत सुन लो जाए और भैया बहनन का सुनवा दो जाए। बाबू भैया बिल्कुल शंभू भैया, तो अपन सुनते हैं सुंदरलाल अहिरवार और साथियों को गाओ जो देशभक्तिपूर्ण लोकगीत। भय कुर्बान वतन पे अपने सीना अड़ा गए रे, कर गए भारत आजाद अपना नाम कमा गए रे, कर गए भारत आजाद अपना नाम कमा गए, कर गए भारत आजाद अपना नाम कमा गए रे, कर गए भारत आजाद अपना नाम कमा गए। हिंदुस्तानी हिंद को पानी बड़ो तड़ड़ा, लड़ी लड़ाई लक्ष्मी बाई अकेली नार, अंग्रेजन को मार मार निज प्राण उड़ा दे रे, कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे, भारत आजाद अपनो नाम कमा गए। बड़े बड़े वीरों ने वतन पे गंवाई जान, पीछे मुड़ के कभू नहीं देखो गिरे नादान, भगत सिंह आजाद वतन की विजय दिला गए रे, कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे, कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए। पाई विजय की आई आजादी तुम्हारी कमान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे संविधान, मिटी गुलामी जल जल को सिकंदर बना गए रे, कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे, भारत आजाद अपनो नाम कमा
कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए। लाल भारत के ख्याल कर लियो बदल गई चाल। छोटे बच्चन को पढ़इयो लिखइयो बनइयो विशाल। छोटो परिवार सवई को सुख शांति बना गए रे कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे भारत आजाद अपनो नाम कमा गए। है कुर्बान बदल पे अपने सीना अड़ा गए रे कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए। कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे कर गए भारत आजाद अपनो नाम कमा गए रे। हाँ भैया बहनों, देखो कितो नोनो देशभक्तिपूर्ण लोकगीत अब अपन ने सुनो। इका गा रहे थे भैया सुंदरलाल अहरवार और उनके संगी साथी आकाशवाणी छतरपुर के लोक कलाकार हैं बाबू भैया जी। बिल्कुल हैं भैया। और देखो उनने अपने देशभक्ति से भरे हुए हैं कर गए भारत आजाद। उन शहीदन खां और उन जिनने भारत की आजादी दिलाई बड़े संघर्ष से अपनी आजादी 15 अगस्त सन 1947 का मिली है। वे सब चीजें जो गागा के बता रहे तो उनके गाना सुन के अपने मन में जो जोश और उमंग भर रहो वो काबिल तारीफ है। देखो जोश और उमंग से याद आई कि जब शरीर में जोश रहा उमंग रहा यानी जब मन खुश रहा तो रोग रोधी क्षमता भी बढ़त रहा बाबू भैया। बिल्कुल। और ये रोग रोधी क्षमता के लाने अकेलो खान पान जरूरी नहीं है शंभू भैया। खान पान तो जरूरी है ही, लेकिन संगे संगे अपने मानसिक स्थिति का कैसी बन रही, अपन कैसे समय में भोजन कर रहे, घर वाले तनाव दे रहे तब खा रहे, घर वाले के चूरहानो दे रहे तब खा रहे, लड़का बच्चा चिल्ला रहे जब खा रहे, कि अपन पूर्ण स्वतंत्र बिना कोनो चिंता के खा रहे। खाना तो खा ही रहे। तो जब तक वो भोजन जो अपन कर रहे अपनी शक्ति प्राप्त करने के लाने अगर पूर्ण शांति से न खाओ जाए तो वो फिर लगत नहीं है। बिल्कुल। खाना कहाँ से लगे, यदि मन में तनाव हो बाबू भैया तो कोनो भी प्रकार को खान पान नहीं लग सकत। खान पान लगे लोग रोधी क्षमता बढ़े, ई के लाने देखो मानसिक शांति जरूरी है और परिवार में सुख शांति बहुत ही जरूरी है। खुशी प्रेम से सभी जने रहे तो की बात ही अलग हो। शंभू भैया अपने शरीर के अंदर महसूस करने वाली एक ऐसी अनेक ग्रंथियां हैं जिनसे हर प्रकार के स्राव निकल रहे। शांति को स्राव अलग हो, जब अपन हंसी खुशी से खाना खा रहे तो ऊकी पाचन शक्ति जो स्राव निकले भोजन का ज्यादा पचाओ। अपन हर चीज प्रसन्न चित्त हो गए। सवेरे से अपन ने देखो हुए कछु पंच भैया योगा करत नहीं हंसी आ रही फिर भी हा करके हंस रहे। वो मतलब जो रस हैं शरीर के अंदर विराजमान है वे श्रावित हो अपने शरीर में जात फिर भी अपने अंदर भूख पैदा करत। कुल मिला के देखो आदमी को जो चेहरा होत ना वो सब कछु बता देत। बिल्कुल। और जब कोनो भैया बहन गमगीन होत अपन ने देखो हो है तो उनको गरो रोंध जात, वैसे ही बेमन जैसी बातें निकलती या बहुत धीमे धीमे निकलती रुंधी आवाज में, तो काय से मन खुश नहीं है, दिल खुश नहीं है, मन चंगो नहीं है। तो देखो हर अंग जो है वही हिसाब से काम करे, जैसो कि अपन ने बताओ वो सही तरीका से काम ना करे। और शरीर को कोनो भी अंग यदि सही तरीका से काम नहीं कर रहे हो तो देखो हारी महामारियां बीमारियां तो आवे ही करें। बिल्कुल शंभू भैया। तो इन सब से बचें और जो अपने देश के लाने अपनो रंग जो बानो बना के अपन पैरत केसरिया बानो
तो केसरिया बानो ऐसे ही पैरे रहे, ऐसे ही खिलो रहे, अपनो झंडा हमेशा ऊंची शान से देश की शान के केसरिया रंग त्याग को प्रतीक होत तो देश के लाने त्याग करत रहा है। और सबसे पहलो काम तो इस समय यही है कि जो कछु बताओ जाए कोरोना महामारी के बचाव के लाने उनको पालन करत रहा है। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है ई टाइम की। और देखो बाबू भैया अगलो देशभक्तिपूर्ण लोकगीत अपन लेके आए हैं, तो सुनवा दो जाए। ये कलाकार कौन से हैं? ये कलाकार हैं पन्नालाल असर, देशभक्तिपूर्ण लोकगीत सुना रहे, केसरिया बानो पैर के लड़े बिहारी। बिल्कुल, आजादी की लड़ाई में ना जाने कितने असंख्य वीर भैया बहन जो है जूझ गए, तब जा आजादी मिली है। ये आजादी का अपन का बचाए रखने हैं, देश को मान सम्मान बचाए रखने हैं। तो ले सुनो जो लोकगीत जी का गा रहे भैया पन्नालाल असर जू, ले सुनो। केसरिया बानो पहर लड़े सैलानी रे, केसरिया बानो पहर लड़े सैलानी। आजादी की जंग में कूदे हो, आजादी की जंग में कूदे बार दई जिंदगानी रे, केसरिया बानो पैर लड़े सैलानी रे, केसरिया बानो पैर लड़े सैलानी। हर हर महादेव शंभू के लगत हते जब नारे, हर हर महादेव शंभू के लगत हते जब नारे। का बूढ़े सब नर और नारी पारे बेमत बारे, का बूढ़े सब नर और नारी बूढ़े बेमत बारे। आजादी की लड़े लड़ाई, हाँ आजादी की लड़े लड़ाई, का राजा का रानी रे, केसरिया बानो केसरिया बानो पहर लड़े सैलानी रे, केसरिया बानो पहर लड़े सैलानी। मजहब धर्म हते क्यों लेकिन सबकी एक ही भाषा, मजहब धर्म हते क्यों लेकिन सबकी एक ही भाषा। भारत हुए स्वतंत्र सबई के मन जाहती अभिलाषा, भारत हुए स्वतंत्र सबई के मन चाहती अभिलाषा। एक अखंड देश के लाने हो, एक अखंड देश के लाने एक ही सब की बानी रे केसरिया बानो पहरे लड़े सैलानी रे केसरिया बानो पहरे लड़े सैलानी। देखो शंभू भैया कितना अच्छो लोकगीत इन पन्नालाल असर जी ने सुनाओ, अपने पंचन ने सुनो। बाबू भैया देखो देशभक्ति की बात चली है और 15 अगस्त कल अपन मना है। बिल्कुल मना है। जैसे कि हमने बताओ कि भक्ति कई तरह की, एक भक्ति अपन का और करने कैसी शंभू भैया?
बा भक्ति है कि अपने बाल बच्चन का सुशिक्षित जरूर बनाने। देखो आदर्श नागरिक की बात हमने करी थी। जब तक कोनो भी देश के नागरिक आदर्श ना बने, अच्छे नागरिक ना बने, अच्छे चाल चलन ना होए, तो देश विकास और तरक्की तो कर ही नहीं सकत। ऊ के लाने शंभू भैया सबसे ज्यादा जरूरी है बचपन ही से अपन उन्हें अनुशासन में रखें। बिल्कुल, परिवार ऐसी पहली पाठशाला है जिसमें सभी गुण भैया बहन सीखत। बिल्कुल, अच्छो सिखाओ तो अच्छो सीख जाए, बुरा सिखाओ तो बुरा सीख जाए। तो अनुशासन की लाने अब जैसे मान लो स्कूल जाते, माँ बाप लाड़ प्यार में बच्चन खा हल्के से अपन जो कहें कि उतो ज्यादा अनुशासन नहीं सिखा पाओ, तभी तो गुरु पाठशाला बनाई गई। जैसे ही वे स्कूल जात सो बाप मताई की लाए लड़का बच्चा रोत है। कुल मिला के देखो अपन खा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देने हैं, गुण तो सिखाने हैं, पहले तो खुद ही सुधरने हैं। यदि हम अच्छे नागरिक हैं तो देखो बाल बच्चन पे भी उसको प्रभाव पड़त। हम खुद ही नशा पता करो तो बाल बच्चन कहें तुम नशा पता ना करो तो उनको प्रभाव नहीं पड़ सकत। पहले हमें खुद ही अच्छे गुण, अच्छे नागरिक बनवे के गुण अपनाने हैं, तब ही देखो हम दूसरन का सीख दे सकत। बिल्कुल भैया, अपनी ऐसी कहावतों के माध्यम से भी जब शिक्षा मिलत है कि अपन जब तक कोनो चीज छोड़ ना देवे तब तक दूसरन की लाने कौन मुंह लगा के कहेगा भैया तुम तम्बाकू खाओ छोड़ दो। बिल्कुल, और ये टाइम तो देखो कोरोना महामारी के काल में तम्बाकू, अमाकू, गुटखा, सुपारी, पान ये एकदम छोड़ ही दो। ये सब बेकार की चीजें हैं बाबू भैया। ई प्रकृति में, ई संसारी में भैया बहनन के खावे के लाने कितनी नौनी नौनी चीजें बनाई, लेकिन भैया बहन सड़ी गली चीजें खा खाए तो होते थूकत थाकत है। भाई जोन चीज से अपना कोनो फायदा ही नहीं है, तम्बाकू खा रहे, इनमें निकोटीन पाओ जात, अनेक प्रकार की बीमारियां अपन अपने शरीर में ले जात, रोड पे थूक के बीमारियां अपन दूसरे पंचन का भी दे रहे। जो अपनी पाचन शक्ति के लाने शराब मुंह से अंदर जाओ चाहिए वो अंदर न जाके अपन बाहर थूक रहे। तो ऐसे में जो अपनी कमजोरी है वह बढ़त है, अपनी जो पाचन शक्ति है वह घटत है और अपन बीमार हो जाते। बिल्कुल, कोरोना महामारी के ई समय तो भैया बहनन का देखो एते होते ना तो थूकने थाकने हैं, ना कोनो तरह को नशा पता करने हैं। नशा हर तरीका को बुरा होत। कोनो भैया जो है कछु खात पियत और बहानों कर लेत भैया जो तो देवी देवता तक नशा करत थे। भैया अपन देवी देवता थोड़े हैं, अपन तो देखो साधारण इंसान है। और अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो, कोशिश जो करो कि महामारी कोरोना जो है ई की ऐसे पिंड छूटे और सभी भैया बहन स्वस्थ रहें। और अपन ने देखो हुए शंभू भैया महसूस भी करोगे कि जौन पंच जो है कोनो भी प्रकार के नशा पता नहीं करत, उनकी चेहरा की चमक दमक देखो, और जौन पंच भैया तम्बाकू खा रहे उनकी जवानी को पता ही नहीं चलत, पहले ही से उनके गाल पे चढ़ जाते। कहने को मतलब जो है कि शारीरिक रूप से वे हमेशा ही कमजोर बने रहा। अरे बाबू भैया, हमने तो देखो कि कछु भैया बहनन के मुंह नहीं खोल रहे, गुटखा खा खा के उनके मुंह पूरी तरीका से बंद हो गए, यानी मुंह को कैंसर हो गो, फिर भी वे गुटखा नहीं छोड़ रहे। और खाना भी उनको पता चलो कि नली से जा रहा हो, सटक से जा रहा हो, आज उन पंचन की समझ में नहीं आ रही। सोच रहे कह रहे जी औरत ऐसा खाता ही रात सरकारी काम है, ऐसा नहीं है भैया। गुटखा में है तो उनमें भी स्पष्ट लिखो। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारी जिनके की इलाज के लाने भी आज अपने लोग पैसा नहीं है, अरे अपन ऐसा काम काय करें। 10-20 रुपये को ये गुटखा उस दिन में कई लोग 4-4, 5-5 गुटखा खा चले जा रहे। उतना ही पैसा इकट्ठे कर गए, यदि वो दूध पिए या और भी फल खाएं तो देखो रोग रोधी क्षमता बढ़े। बाबू भैया, अब हम कर रहे हो कि एक देशभक्तिपूर्ण लोकगीत और सुनवा दो जा भैया बहनन का। काय से जो टाइम जो है 15 अगस्त को है, स्वतंत्रता दिवस के आसे पासे को समय है, तो अपन का देश के प्रति भक्ति नहीं छोड़ने, तो अपन अब सुनवा रहे राधेश्याम यादव और साथियन को गाओ भाव जो देशभक्तिपूर्ण लोकगीत। भारत देश प्यारो
भारत देश प्यारो शोभा बहुत न्यारी हाँ भैया बहन और बाबू भैया कितो नोनो देशभक्तिपूर्ण लोकगीत हतो और जब समूह में गाउत खास तौर से संगी साथी गाउत जी। तो लोकगीतन को आनंद ही कछु अलग होत यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया खा देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो ओ भैया कर दो बंटा ढारो बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो ओ भैया रे कर दो बंटा